हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड। निश्चित रूप से बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने पास, 340 पोस्ट है और हमारा भी टारगेट यही है कि उन विद्यार्थियों को जो गजेटेड ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं उनको हम कॉमर्स के एक स्टूडेंट मानते हुए उनको भी मोटिवेट करें और इस लाइन में जो जो मैटर उनको उपलब्ध करवा सकते हैं वो अपन उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की 340 पोस्ट है, तैयारी करने के लिए पर्याप्त पोस्ट है ना। आपने देखा होगा एक बार तो 149 पोस्ट है, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आया था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो 340 पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। क्योंकि आज तक बड़ी भर्तियों में 621 जो 13 की भर्ती थी जिसकी 15 में पोस्टिंग हुई थी उसी में 621 पोस्ट थी। बाकी इतनी बड़ी भर्तियां वो कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में कभी नहीं आई है, तो ये दूसरा मौका है, इतनी बड़ी भर्ती है वो आपके लिए आई है। निश्चित रूप से कुछ साथी ऐसे हैं जो फ्रेश हैं, जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका लक्ष्य होगा क्यों ना पहली बार और अंतिम बार, पहली बार में ही क्या कर दें, डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बन जाएं, तो आगे फिर किसी एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और जो कुछ ऐसे साथी जिन्होंने पहली एक दो एग्जाम में प्रयास किया था लेकिन बाय चांस बाय लक वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब उनके पास फिर मौका है। क्योंकि हो सकता है उस समय आप 2, 5, 10 नंबर से रह गए थे, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का आपके पास बढ़िया मौका है और उसमें सुधार करके आप निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड के जो गजेटेड ऑफिसर है वो बन सकते हैं। और अगर आप बनना चाहते हो, आपकी मन की इच्छा है कि आप फर्स्ट ग्रेड बने, तो एक बात ये ठान ले कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप अध्ययन नहीं छोड़ोगे। कंटिन्यू आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना भी समय मिलता है उस समय में आपको सदुपयोग करते हुए जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के निर्धारित कर रखे हैं वो पढ़ने हैं। ये अपना टारगेट होना चाहिए और उसी टारगेट में हम आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आपको इतना सा काम करना है कि इस चैनल के माध्यम से आपका और हमारा संपर्क बना रहे, तो इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि लगातार कॉमर्स से रिलेटेड जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को एक मनोबल मिले और साथ में वो तैयारियों में भी जुटे। क्योंकि पेपर सेकंड में आपको पता है 120 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के आने हैं और बाकी पुराने पैटर्न के अनुसार मनोविज्ञान था, लेकिन अब नया सिलेबस आएगा, नया पैटर्न आएगा, तो उसमें क्या डिसाइड करती है आरपीएससी और सरकार, तो वो अपन देखेंगे। लेकिन 120 क्वेश्चन तो कंफर्म है। अगर उसमें मनोविज्ञान पहले पेपर में ऐड कर रखा है तो हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो बढ़ा भी दिए जाए, है ना। तीनों सब्जेक्ट के 50 50 50 यानी 150 हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको लगातार तैयारियों में जुट जाना है, सब्जेक्ट को बिल्कुल भी कमजोर नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट में जो मास्टर है वो ही एग्जाम को क्वालिफाइड करेगा। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। एक और शानदार टॉपिक, अशुद्धियों का सुधार, है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस पे अपन ने लगातार पिछली 2-3 क्लासें वो कर ली हैं। जिन्होंने उन क्लासों को अभी तक ज्वाइन नहीं किया साथियों, उनके पास अभी भी मौका है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से वीडियो देखें। साथ में एक प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको तमाम वीडियो वो उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। बढ़िया तरीके से मैंने बताए हैं। फिर भी आपके मन में ये रहे कि सर ने ये चीज़ें वो छोड़ दी, है ना, या ये टॉपिक है वो उन्होंने नहीं करवाया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम जरूर उनका रिप्लाई करेंगे और वो टॉपिक भी इसमें ऐड करेंगे। मेरे हिसाब से इतना डीपली कोई भी नहीं पढ़ाता। मेरे पास भी 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं भी चाहता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको करवा सकता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मार्केट में ऐसी ऐसी गाइड आती हैं जिसमें 10-10 हजार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़कर कोई भी सिलेक्शन नहीं ले सकता है। आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ेगा और जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ता है उसका सिलेक्शन भी श्योर होता है।
क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ना होता है और ऑब्जेक्टिव तो बाद की बात है। ऑब्जेक्टिव तो बाद की बात है, जब अपन क्या करते हैं, एग्जाम का थोड़ा कम समय बचता है तब अपन अभ्यास करते हैं, है ना। तो इसलिए अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। और आज अपन चर्चा करेंगे अशुद्धि के सुधार के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है साथियों, अभी अपन बात कर रहे थे कि पिछले सेशन में अपन ने चर्चा की थी कि तलपट बनाने के बाद यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और अंतिम खाते बनाने से पूर्व कोई अशुद्धि होती है तो उसमें किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो उसका सेकंड पार्ट आता है कि खाता में आपने खतौनी से संबंधित किसी प्रकार की कोई अशुद्धि कर दी है तो उसमें सुधार कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है आपका एक कि व्यवहार के एक पक्ष की खतौनी नहीं करना, या कम राशि से करना या ज्यादा राशि से करना, तो उसमें अपन सुधार कैसे करेंगे, है ना। उसमें अपने को सुधार कैसे करना। देखो पहले है आपका कि बीमा प्रीमियम के 1400 रुपए चुकाए, जिसे बीमा प्रीमियम खाते में 400 रुपए ही से खतौनी की गई, है ना। बीमा प्रीमियम से 1400 रुपए चुकाए, खतौनी बीमा प्रीमियम में 400 रुपए की गई, है ना। देखो इसकी जो सही है प्रविष्टि तो ये होगी, क्या होगी, चुकाए तो क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश, कितने, 1400, है ना। ये प्रविष्टि करनी थी और प्रविष्टि भी अपन ने यही की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खतौनी कर रहे थे तो जो कैश अकाउंट है उसमें तो अपन ने क्या कर दिया, 1400 सही लिखे है। लेकिन जब इंश्योरेंस प्रीमियम का खाता अपने खतौनी बढ़ाई तो अपन ने वहां पर क्या किए, 400 रुपए ही कर दिए। करने कितने थे, 1400, कितने किए, 400, कितने से कम रह गए, 1000 से कम रह गए। तो वो अब कैसे करेंगे, वो अपनी सुधार की प्रविष्टि होगी। तो वो सुधार की प्रविष्टि क्यों कैसे होगी कि भाई 1400 से करना था, 400 से किया तो और करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर और टू, क्योंकि एक पक्ष से अशुद्धि है तो टू सस्पेंस अकाउंट, और ये 1000 से प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे 1000 से अपने को इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसकी ये सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक पक्षीय अशुद्धि है ना, एक पक्षीय अशुद्धि है। क्योंकि जब अपन, क्योंकि एक तरीका होता है, सबसे पहले अपन प्रारंभिक प्रविष्टि करते हैं और उसके बाद खतौनी करते हैं। तो ये प्रारंभिक प्रविष्टि में अपन ने प्रविष्टि सही की, लेकिन जब इसकी पोस्टिंग कर रहे थे तो कैश में तो सही लिखा लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम में सही नहीं लिखा, और इसका अब ये सुधार हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए। तो ये अपने को ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं इन पे चर्चा कर रहा हूं। बाकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको वो चीज बताई जाए जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका पहला। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट आता है। ये पहला पॉइंट तो क्या था, ये था आपका एक पक्ष में खतौनी करना, ये एक पक्ष में खतौनी नहीं करना या कम राशि से करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी। सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी करने से क्या होगा, अंतर की राशि है वो बढ़ जाएगी, है ना। सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी करना। अब क्या कह रहा है, पंकज को चुकाए 4000 रुपए, पंकज को 4000 चुकाए जिसे उसके खाते में जमा कर दिया, है ना। पंकज को चुकाए, पंकज पाने वाला है तो एंट्री क्या होती, पंकज अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट, कितने, 4000। ये राइट प्रविष्टि अपन ने प्रारंभिक प्रविष्टियों में की है ना। पंकज को चुकाए 4000, पंकज पाने वाला है, पंकज अकाउंट या टू कैश, पर उसके खाते में जमा कर दिया। अपन ने क्या कर दिया,
पंकज की जब खतौनी कर रहे थे, क्योंकि बात अभी खतौनी की हो रही है, जब खतौनी कर रहे थे तो पंकज के खाते में करना था डेबिट और कर दिया क्रेडिट, तो ऐसी प्रविष्टियों का क्या होगा, डबल प्रवाह होगा, डबल है वो प्रवाह होगा, है ना, क्योंकि ये एक पक्षीय शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब अपन ने खतौनी की तो कैश में अपन ने सही लिखा, लेकिन पंकज के खाते को नाम करने के बजाय अपन ने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो अब इसको वापस नाम करेंगे तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि नाम तो अपन ने किया नहीं, तो अब वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पंकज अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। 4000 से तो अपन ने क्रेडिट कर दिया, वो गलती कर दी, और 4000 से अपन को डेबिट करना, तो कितना हो जाएगा, 4000 और 4000 तो कितने हो गए, 8000 से ये प्रविष्टि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8000 से ये प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, पंकज अकाउंट या टू सस्पेंस 8000 रुपए, है ना, क्योंकि 4000 तो अपन ने गलत क्रेडिट कर दिया, उसको सुधारेंगे, और 4000 से हमें इसको डेबिट करना है, उसको सुधारेंगे, तो ये इसकी प्रविष्टि होगी, पंकज अकाउंट या टू सस्पेंस 8000। ठीक है साथियों, हो गई, खतौनी से है, सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी से रिलेटेड। बढ़े आगे, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि गलत खाते के गलत पक्ष में खतौनी, है ना, खाता भी गलत और पक्ष भी गलत। आपने क्या है, चित्रांग से 1800 रुपए का माल खरीदा, चित्रांग, है ना, 1800 से माल खरीदा, तो अपन की राइट एंट्री क्या थी, चित्रांग से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डीआर टू, पाने वाला नहीं है, देने वाला है, टू चित्रांग अकाउंट, कितने से, 1800 से, है ना, क्या एंट्री थी, परचेज अकाउंट या टू चित्रांग, है ना, ये एंट्री करनी थी, जिसे त्रिलोक के खाते में 800 रुपए से नाम कर दिया। यहां पर आपने त्रिलोक के खाते को 800 से क्या कर दिया, नाम कर दिया, है ना, करनी थी परचेज अकाउंट 1800 से और चित्रांग 1800 से, लेकिन आपने चित्रांग को भूल गए, है ना, और चित्रांग की जगह आपने त्रिलोक का ही खाता कितने से कर दिया, 800 से नाम कर दिया, है ना, जबकि होना क्या था, जमा होना था, चित्रांग भी क्या होना था, जमा होना चाहिए था। अब अपन ने क्या कर दिया, अब इसकी सुधार करेंगे तो परचेज तो एकदम सही है, परचेज तो एकदम सही है, गलती है चित्रांग में, तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू, अब चित्रांग किया नहीं तो वो करेंगे, चित्रांग अकाउंट कितने से, 1800 से, त्रिलोक को जबरदस्ती अपन ने 8 से नाम कर दिया, इसको वापस क्रेडिट यानी नाम डेबिट कर दिया, वापस क्रेडिट करेंगे, टू त्रिलोक अकाउंट कितने से, 800 से, 800 और 1800 कितने हो गए, 2600, ये इसकी सुधार की प्रविष्टि होगी। ठीक है साथियों, है ना, गलत खाते के गलत पक्ष में खतौनी, खाता भी गलत और पक्ष भी गलत, तो वहां पर भी अपने को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर परचेज अकाउंट या तो चित्रांक करना था, चित्रांक करना भूल गए अपन, और यहां पर त्रिलोक लिख दिया, वो भी एक 1 खा गए, 800 रह गए, खतौनी के टाइम पर खाते तैयार करते तब की बात कर रहा हूं। अब इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू चित्रांक 1800, त्रिलोक जो नाम किया था वापस जमा कर देंगे 800, टोटल हो जाएगा सस्पेंस 2600, क्योंकि एक पक्ष तो ऑलरेडी सही है ना, परचेज तो ऑलरेडी सही है, तो उसको बार बार करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, आगे देखो एक और दे रखा है, रघुवीर से माल खरीदा 2000, है ना, रघुवीर से माल खरीदा 2000, तो ये हो गई आपकी राइट, है ना, रघुवीर से माल खरीदा 2000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डीआर टू रघुवीर अकाउंट,
कितने से? 2000। उसके खाते में खतौनी करना भूल गए। किसके खाते में? रघुवीर के खाते में खतौनी करना भूल गए। तो परचेज के तो सही किया है, रघुवीर के नहीं किया, तो रघुवीर के अब कर देंगे, एंट्री हो जाएगी आपकी सस्पेंस अकाउंट DR टू रघुवीर अकाउंट। कितने से? 2000 से। ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात कि भाई रघुवीर से माल खरीदा तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट या टू रघुवीर, है ना। अब रघुवीर के खाते में खतौनी, यानी ये खाता है, इसमें खतौनी करना भूल गए, जबकि सस्पेंस अकाउंट जो परचेज अकाउंट है वो सही है। परचेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, रघुवीर में कमी है, तो इसकी एंट्री सुधार ये हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू रघुवीर। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। दीपचंद से अगला पॉइंट आता है आपका, क्या आता है अगला? दीपचंद से 2100 रुपए प्राप्त हुए, है ना। दीपचंद से 2100 प्राप्त हुए, तो एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट DR टू दीपचंद अकाउंट। कितने से? 2100। ठीक है, अब उसके खाते में 1200 रुपए नाम कर दिए, है ना। दीपचंद के क्या करना था? जमा करना था, क्रेडिट करना था। अपन ने ये भी गलती कर दी, 1200 से उसके नाम कर दिए, तो गड़बड़ हो गई ना, है ना। 1200 से उसके नाम कर दिए, तो देखो 1200 और 2100, क्योंकि 1200 का तो ये अंतर मिटाना है ना। 1200 से क्योंकि अपन ने कर दिया दीपचंद अकाउंट DR कर दिया, तो 1200 से तो ये अंतर मिटाना है और 2100 का ये अंतर करना है, जबकि ये प्रविष्टि एकदम ओके है। तो यहां पर सुधार की प्रविष्टि क्या होगी आपकी? सस्पेंस अकाउंट DR टू दीपचंद अकाउंट। अब देखो 2100 प्लस 1200, क्योंकि 1200 का अंतर खत्म करना है और 2100 करना है, तो 1200 और 2100 कितने हो गए? 3300, है ना। तो ये इसकी सुधार की प्रविष्टि होगी। क्या होगी? ये सही थी, दीपचंद को 2100 से क्रेडिट करना था, अपन ने 1200 से डेबिट कर दिया, तो 1200 का अंतर मिटाएंगे प्लस 2100 लिखेंगे। पहला खाता जो केस वाला वो एकदम ओके है, तो एंट्री एक पक्षी हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू दीपचंद। ठीक है साथियों, ठीक है ना। देखो इनका भी अभ्यास करना पड़ता है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी में आप पढ़ते होगे ऑनलाइन, तो लगता हो कि एक लाइन से दूसरी लाइन जुड़ रही है, लेकिन इसमें भी जुड़ रही है, लेकिन इसका अभ्यास है, क्योंकि बार बार बहुत ज्यादा चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तो एक बार इसको आपने समझ लिया, फिर हर पैटर्न में यही आपको काम में लेना है ना। तो इसलिए इनका जो अभ्यास है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रखा है? 3 नंबर क्या कह रखा है? 3 नंबर, करिश्मा को 1700 रुपए का माल बेचा, है ना। करिश्मा को, तो यहां पर पाने वाली कौन है? करिश्मा, तो एंट्री क्या होगी? करिश्माज अकाउंट DR टू माल बेचा है टू सेल्स। कितने का? 1700 का। करिश्मा अकाउंट DR टू सेल्स 1700 रुपए का। ठीक है ना। अब जिसे करीना के खाते में जमा कर दिया, है ना, अपने को करनी थी एंट्री करिश्मा अकाउंट या टू सेल्स, है ना, और अपने करिश्मा को तो किया ही नहीं और करीना की भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, है ना। करिश्मा को तो डेबिट किया ही नहीं और करीना को क्रेडिट और कर दिया, तो अब इन दोनों का प्रभाव मिटाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स है वो एकदम ओके, ये ओके है,
इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि खतौनी की बात कर रहे हैं तो खतौनी सेल्स के खाते में सही प्रविष्टि की गई है, लेकिन करिश्मा के खाते में करीना के जमा कर दिए गए, तो दोनों का प्रभाव अपने को मिटाना पड़ेगा। तो पहली एंट्री होगी आपकी करिश्माज अकाउंट डीआर कितने से, 1700 से, है ना, ये तो होगा ना। और फिर करीना को अपन ने जमा गलत कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका करीनाज अकाउंट डीआर 1700 से, और 2 सस्पेंस अकाउंट 3400 से। ठीक है, कि करिश्मा को माल बेचा तो ये एंट्री होनी थी, करिश्मा टू सेल्स, एंट्री अपन ने सही की है, लेकिन जब खतौनी कर रहे थे तो उस समय करीना के खाते को अपन ने जमा कर दिया। तो अब करीना का जो प्रभाव है 1700 का वो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपन ने क्रेडिट किया, और करिश्मा को जो 1700 डेबिट करना था अब वो डेबिट करेंगे। तो करिश्मा अकाउंट डीआर 1700, करीना अकाउंट डीआर 1700 टू सस्पेंस 3400, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, मेन प्रविष्टि होगी। इस तरीके से अपने को सुधार की प्रविष्टि है वो करनी होंगी, है ना साथियों, क्योंकि सुधार की प्रविष्टि वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन है वो इसमें देखने को मिलते भी हैं, और लगातार लोग इन प्रश्नों को समझते भी हैं। लेकिन कई बार देखो एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, पूरी तरीके से आप तैयार होके जाते हो, फिर भी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो ही जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पाते हो तो एक बड़ा बेनिफिट है वो आपको हो सकता है। ठीक है साथियों, आगे देखें, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्या है, अमर के खाते के नाम शेष, है ना, अमर के खाते का नाम शेष को अगले पृष्ठ पर जमा पक्ष में लिख दिया, कितना, 800, है ना। अमर के खाते का जो कौन सा शेष था, नाम शेष, है ना, नाम शेष था, उसको क्या कर दिया, जमा पक्ष में लिख दिया। अब उसमें सुधार करना पड़ेगा, तो नाम पक्ष में लिखना था और जमा में लिख दिया। अब वापस क्या करेंगे, उसको वापस नाम में लिखेंगे, है ना, और नाम में भी कितना से लिखेंगे, क्योंकि नाम करना था 800 से डेबिट और क्रेडिट कर दिया 800 से। अब ये 800 का अंतर मिटाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, तो इसकी एक ही प्रविष्टि हो जाएगी, अमर्ज अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। 800 और 800 कितने हो गए, 1600, कितने हो गए, 800 और 800 1600 हो जाएगी। तो ये इसकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी कि भाई नाम करना था, जमा कर दिया, तो अब डबल अंतर आएगा, है ना। तो पहले 1600 800 का डेबिट होगा और 800 जो क्रेडिट कर दिया उसको वापस डेबिट करना पड़ेगा, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए। तो एंट्री हो जाएगी अमर्ज अकाउंट डीआर टू सस्पेंस 1600 रुपए। ठीक है साथियों, ओके है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। रोकड़ बही के प्राप्त बट्टा, यानी हमेशा जो प्राप्त बट्टा होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि समस्त खर्चे और हानियां डेबिट होती हैं और आय व लाभ है वो क्रेडिट होते हैं। खातों के नियम आपको ध्यान होंगे, है ना। जो नाममात्र खाता उसका नियम क्या है, समस्त खर्चे और हानियां क्या होंगी, डेबिट, आय व लाभ है क्रेडिट। तो ये आपका प्राप्त बट्टा है, ये आपकी आय हो गई, ये क्रेडिट हो गया। खाने का योग है वो 900 के स्थान पर 990 रुपए लगा दिया गया, है ना, प्राप्त बट्टे का, कि अपने को क्या करना था, क्रेडिट है वो 900 से करना था, अपन ने 990 से क्रेडिट कर दिया, अब उसको वापस डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या हो जाएगी, अब डिस्काउंट सुधार की प्रविष्टि क्या होगी, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 90 रुपए से, क्योंकि 90 रुपए अपन ने क्या कर दिए, ज्यादा क्रेडिट कर दिए, अब उसको वापस डेबिट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सुधार हो जाएगा, है ना।
इसका क्या करना था, 900 से क्रेडिट करना था, 990 से क्रेडिट कर दिया। अब 90 रुपए को डेबिट कर देंगे तो उसका प्रभाव जो 90 रुपए अपन ने ज्यादा किए हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, बढ़े आगे। आगे देखते हैं 6 नंबर क्या है कि जगदीश से डूबत ऋण, है ना, डूबत ऋण वसूली 500 रुपए। तो इसकी राइट एंट्री क्या होगी, राइट एंट्री डूबत ऋण वसूली, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से, 500, है ना, 500। क्या हो गया, कैश अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये करनी थी, लेकिन उसे बैड डेब्ट्स यानी सिर्फ डूबत खाते में लिख दिया, है ना। और डूबत ऋण हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना। अपने को बैड डेब्ट्स रिकवर क्या करना था, क्रेडिट करना था, उसकी जगह अपन ने बैड डेब्ट्स है उसको डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि हमेशा डूबत ऋण है वो डेबिट होता है। डूबत ऋण खर्चा है, इसलिए खर्चा अपना डेबिट होता है। तो 500 का तो ये प्रभाव मिटाएंगे। ये कैश वाला एकदम ओके है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले होगी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और टू जो अपन ने बैड डेब्ट्स गलत अपन ने नाम कर दिया उसको जमा कर देंगे टू बैड डेब्ट्स। तो 500 रुपए आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के हो जाएंगे और 500 रुपए आपके बैड डेब्ट्स के हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 रुपए हो जाएंगे। तो ये एंट्री डूबत ऋण वसूली, डूबत ऋण वसूली है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, वो आपकी आय होती है। तो ये इसकी प्रविष्टि होगी। ये तो अपन ने सही कर दी। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जगह अपन ने बैड डेब्ट्स वो नाम कर दिया, तो उसको वापस जमा करेंगे। और जमा करेंगे तो क्योंकि एक पक्षी अशुद्धि है तो दूसरी साइड में आपका डेबिट है वो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट और टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है साथियों, है ना। अब यहां तक आप कितनी बात समझे ये मेरे को आप फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट रिप्लाई करो कि कौन कौन सी चीज है वो आपको समझ में आ गई और कौन कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई। क्योंकि अपन ने लगभग 9 एग्जाम्पल वो इसमें देखे हैं। अब इनमें से किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है और 100% वो प्रश्न पूछा जाएगा, है ना साथियों। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा बढ़ा के कर रहा हूं, ताकि आपका इसमें 2 या 3 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसमें एक भी क्वेश्चन वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा एक और शानदार और लाजवाब सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से ये सेशन है वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। और अगर साथियों ऐसा आपको भी लगता है तो आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी चीज़ मैंने बताई है उनको आपको नोट्स के रूप में भी तैयार कर लेना है, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं ये नहीं कहता कि भाई बार बार आप वीडियो देखो, नहीं, नोट्स बनाओ आप अपने और खुद सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आप खुद एक गजेटेड ऑफिसर है वो बनने जा रहे हो। मैं तो हुई, लेकिन आप बनने जा रहे हो तो इसका मतलब आप भी उसके लिए काबिल हो, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है वो बीच में बाधा है, उस बाधा को आप पार करते ही आपके पास भी गजेटेड ऑफिसर की मोहर होगी। लोग आपके पास आएंगे अटेस्टेड करवाने के लिए और निश्चित रूप से आप राजपत्रित अधिकारियों का जो कैडर है उसमें शामिल होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और विश्वास के साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपका सपना है वो साकार होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।